नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है। वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर। और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़े। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम जरूर है। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर, पास के पास मंदिर, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने। होता है। ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा जो ट्रेन का सफर करे। करें सबने सफर, रखो ऐसे सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो, चलती हुई ट्रेन में कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है गलत है? एकदम ट्रेन सख्त से चल रही है, तुम भीतर भर गए तो कोई भरा रहा? एकदम चलती हुई ट्रेन में सीधे घुसोगे तो भीतर नहीं भराओगे, ऊपर भरा जाओगे। ठीक है, भीतर नहीं भराओगे। पर चलती हुई ट्रेन के साथ अपनी स्पीड बनाकर थोड़ी देर दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रख के सीधे अंदर। पर ट्रेन की स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम एकदम बस मंदिर जाएं और पशुपति व्रत करें और हमारा ये काम हो जाएगा। तो समझ लेना, डायरेक्ट मत धरा जाने रे, थोड़ी दौड़ो तो फिर चढ़ जाना। 10 दिन हुआ लोटा चढ़ा के चढ़ाता, कितने दिन? और 10 दिन में कहते अभी तक तो हमारा काम। भगवान 10 दिन, गुरु जी तो बोला था 3 महीने में काम, गुरु जी बोला था 3 महीने में हो जाएगा। अब तुम बोलो सही है, चलती हुई ट्रेन में बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? एकदम चलती ट्रेन में घुस गए तो ना इधर
बस क्या करना है? ट्रेन चले और उसमें बैठना है तो थोड़ी स्पीड, एक आध महीना 15 दिन 20 दिन तो ट्रेन के साथ दौड़ो और दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पाँव रखो, अंदर चले जाओ। 5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया, सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए, 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया, सावन के महीने में तुम्हें गाड़ी नहीं बनाऊने, बाहन नहीं बनाऊने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बना और दाढ़ी और बाल नहीं बना, तो भगवान कीजिए। ये उसी में करनी हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं, मैं लहसुन नहीं खाऊं और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो वही निपटा जाए, तो और क्या प्याज नहीं खाऊं, मैं लहसुन नहीं खाऊं, ऐसा ढोंग पंचा काय तो करेगा। शंकर जी तो ये फिर वही वाली बात कर गई, रुपया और बेरुपया, रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब, शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं, शंकर भगवान को कहे कि तू दिल से मुझे बस, बिल्कुल दिखावा मत कर, हम तो जैसे हैं साहब, हम जैसे कि वैसे ही हैं, चाहे कुछ नहीं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी केड़ी कथा वास्ते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे, ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ते हैं, अपन जैसे हैं वैसे सबको तो बना। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलने लगेंगे। किसी के आगे मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाए। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक तुम्हें भी नहीं सुधरेगा, निश्चित। और बिगड़ना कैसे? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। एक पत्र है, एक भाई ने लिखा, कहा कि अब पत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर भाई बैठी हो कोई, उसने पत्र में लिखा है कि मेरी दुकान नहीं थी, दुकान खुल गई, दुकान खुली ने बेटी उस दुकान में अच्छी चलने लगी और चलते चलते बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी। उस दुकान में एक दिन सुबह जाके और बेटी को सांप काट दिया। किसने लिखा पत्र? अगर लिखा हो तो देखना भाई, वो पत्र ढूंढूं फिर। किसने लिखा? वो हाथ नीचा करके हाथ हिला देना जिसने लिखा। फिर वो सांप बेटी को काट दिया।
अब वो पत्र ढूंढो, कथा दे दो, चलो। तो उसमें लिखा उसने कि बेटी को सांप काट दिया, और सांप काटने के बाद मैंने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से तो दुकान खुली, और मालूम पड़े चलने नहीं लगी और बेटी को काट गया सांप। और बेटी के हाथ में पट्टा बांध दिया, हॉस्पिटल ले गए, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इंदौर ले गए, कहीं शाजापुर साइड, सहारनपुर साइड का पत्र, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला नहीं हो, पत्र ढूंढे सोती देर में तो फिर इंदौर वाले ने कह दिया डॉक्टरों ने कि बचना मुश्किल है। आखिरी में बेटी के हाथ में जब सांप काटा तो हमने भी कह दिया भोलेनाथ महाकाल राजा कुबेर भंडारी, तूने दुकान डलवाई और सांप भी दुकान में काटा, तो हम तो नहीं जानते पर हमारी बेटी को बचा लेंगे। बाबा की कृपा हुई, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। ये गई शंकर मंदिर, बेलपत्र उठा के लाई और वो बेलपत्र को पीस के पानी के साथ बेटी के मुंडा में डाल दिया, और बेटी की आंख खुल गई और वो जीवित।